किचन से निकलने वाले कचरे से बनाई हुई ये खाद हमारी बनकर पूरी तरह से तैयार है। खाद तैयार करने के लिए जितने भी छिलके हमने इसमें डाले थे वो सारे पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुके हैं। किचन के कचरे से जब भी आप खाद तैयार करते हैं तो उसमें एक बैड स्मेल सी आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से खाद तैयार कर सकते हैं कि उसमें ये बैड स्मेल बिल्कुल भी ना आए। और खाद बनाते समय आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी खाद जल्दी बनकर तैयार हो। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जब भी आप किचन के कचरे से खाद तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए उस खाद को तैयार करने के लिए आपने अपने गार्डन में रखना कहाँ पर है, तो उसे वहाँ पर रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। बस थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो, यानी कि 1-2 घंटे की धूप आती हो तो कोई बात नहीं, इतनी धूप काफ़ी होती है। अगर आप इसे 1-2 घंटे की धूप में भी रख देते हैं तो उससे ये होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और किचन का कचरा जल्दी जल्दी डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि खाद को बनने के लिए आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, उससे जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जब इस खाद को बनाना मैंने शुरू किया था तो उस वक्त सर्दियां बहुत ज़्यादा थी और कभी सूरज निकलता भी था तो उसकी धूप बहुत ही कम होती थी। तो इसलिए मैंने इसे अपने गार्डन में ही एक साइड को रखा हुआ था बनने के लिए। अगर आप गर्मियों में खाद तैयार कर रहे हैं और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो खाद को बनने के लिए डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। थोड़ा सा यहाँ पर सेमी शेड एरिया हो या कोई शेड वगैरह बना हो गार्डन में तो उसके नीचे रखें। इस खाद को बनाकर मैंने किस तरीके से तैयार किया है तो चलिए वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस खाद को मैंने देखिए इस प्लास्टिक के ड्रम में बनाकर तैयार किया है। तो खाद बनाने से पहले आप कोई भी ड्रम या गमला ले रहे हैं तो उसके नीचे कुछ होल वगैरह जरूर कर लें। अगर आप किसी मिट्टी के मटके वगैरह में खाद तैयार कर रहे हैं उसमें नहीं भी होल करते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन प्लास्टिक का कोई भी डब्बा, बाल्टी या ड्रम है तो होल होने बहुत ज़रूरी हैं। और होल के ऊपर अभी हम टिका लेंगे डिकरी और उसके बाद ड्रम में हमने हमारे गार्डन से ही निकले हुए कुछ सूखे पत्ते या कुछ सूखे प्लांट हैं वो डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें हमारी किचन से निकलने वाला कचरा यानी कि सब्जियों के और जो फ्रूट के छिलके हैं वो डाल देंगे और उसके ऊपर हमने एक लेयर मिट्टी की बिछा देनी है। ये किचन वेस्ट जो खाद है ना, ये मेरे गार्डन में बहुत जगह बनती रहती है, ड्रम में, छोटे गमले में, बड़े गमले में। वो इसलिए ज़्यादा जगह बनती है क्योंकि जब एक जगह मैं ये किचन वेस्ट डाल देती हूँ तो वो ड्रम या गमला भर जाता है तो फिर मैं दूसरे में भर देती हूँ तो पहले वाला थोड़ा सा डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाता है। तो फिर इस तरह से जगह बनती जाती है और मैं ये किचन का कचरा डालती जाती हूँ। ये अकेला मेरे घर का ही किचन का कचरा नहीं होता, जितने भी मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं सब मुझे दे देते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने गार्डन में किचन वेस्ट से खाद तैयार करती हूँ अपने पौधों के लिए। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कचरा किचन का मेरे पास हो जाता है। इस किचन के कचरे से खाद तैयार करने के लिए देखिए जितने भी आपके किचन से सब्जियों के, फल के छिलके निकलते हैं, अखरोट के छिलके, मूंगफली के छिलके, इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती और जो ब्राउन कलर के कागज होते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक ना लगा हो वो वाला गत्ता आप या कागज हैं वो डाल सकते हैं। जो एग शेल यानी कि अंडे के छिलके हैं वो डाल सकते हैं। आपके गार्डन से ही निकले हुए सूखे प्लांट, सूखी पत्तियां, ये सब डालकर आप खाद तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपने इसमें कोई भी पका हुआ भोजन नहीं डालना, जैसे कि कोई दाल सब्जी पकी हुई है वो आपने इसमें नहीं डालनी है और ना ही कोई ऐसा कोई गत्ता वगैरह डालना है जिसके ऊपर कोई प्लास्टिक वगैरह लगा हो। और आप इसमें कोई भी मिल्क प्रोडक्ट ना डालें, उससे कीड़े लगने का बहुत ही डर होता है। और हाँ, अगर आप इसमें अपने गार्डन से निकली सूखी पत्तियां डाल रहे हैं, सूखी पत्तियां नहीं हैं तो आप गार्डन से निकले हुए कुछ हरे पत्ते डाल रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, वो हरे पत्ते भी आप डाल सकते हैं। हर बार किचन वेस्ट डालने के बाद आप एक लेयर सूखे पत्तों की या फिर आप कुछ गत्ते के पीस हैं उसकी लेयर या फिर सिंपल आपके गार्डन की सॉइल है उसकी एक लेयर या फिर आप कोकोपीट और या फिर आप आपके गार्डन में
कोई खाद है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, तो उसकी भी एक लेयर बिछाते जाएं। ये इसलिए बिछाना ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए जब हम किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं ना, तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है। ये जो लिक्विड होता है काला सा, ये भी एक लिक्विड खाद ही होती है जो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अगर हमने ये खाद बनाते समय इसमें मिट्टी या गत्ते के कुछ पीस डाले होंगे तो ये लिक्विड खाद ड्रेन होल से बाहर नहीं निकलती, वेस्ट नहीं होती और वो मिट्टी में और उन गत्ते के पीस में समा जाती हैं। तो इस तरह से पोषक तत्व हमारे खाद में ही मिक्स हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। और किचन वेस्ट के बीच बीच में आप इस तरह से एक मिट्टी के लिए बिछाते जाते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे ये जल्दी डिकम्पोस्ट होती हैं और खाद जल्दी बनकर तैयार होती है। यानी कि एक लेयर आपने गीले कचरे की डाल दी किचन से निकले हुए और एक लेयर सूखे कचरे की चाहिए। वो कचरा चाहे आपका सूखे पत्ते हो गार्डन से निकले हुए, चाहे मिट्टी हो, चाहे कोकोपीट हो, चाहे गत्ते के पीस हो, फिर चाहे कोई पुरानी खाद ही क्यों ना हो, और आप इसमें इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती इकट्ठी करके रखी हुई है, लेकिन इसे आपने इसी तरह से नहीं डालना। सबसे पहले हम चाय पत्ती को अच्छी तरह से 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लेंगे, फिर डालेंगे। चाय पत्ती डालने के बाद फिर से एक लेयर हमने मिट्टी की बिछा देनी है। आप इसमें एग शेल भी डाल सकते हैं, लेकिन एग शेल को डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। अगर आप एग शेल को किचन वेस्ट की खाद में ना डालकर इनका वैसे ही मिक्सी में डालकर पाउडर बनाकर अपने प्लांट को देना चाहें तो इस तरह से भी दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और आपके पास कुछ गत्ते के पीस, कुछ पुराने कागज़, कुछ अखबार के कागज़ या ब्राउन से कागज़, ऐसा कुछ भी है, वो भी एक लेयर उसकी डाल सकते हैं। ये भी खाद को बनने में हेल्प करते हैं और खाद बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। ये गत्ते के पीस कार्बन का ही एक रूप होते हैं और जल्दी डिकम्पोस्ट होने में, खाद को बनने की प्रक्रिया को तेज करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। अच्छा, जब भी आप खाद बना रहे हैं तो देखिए जैसे ये वाला ड्रम मेरा भर चुका है, तो इसमें मैं और बार बार किचन वेस्ट नहीं डालूंगी क्योंकि ये जो नीचे से इसकी खाद होगी ना, वो बनना शुरू भी हो चुकी होगी। तो अगर हम ऊपर से और ज़्यादा बार बार डालते जाएंगे तो फिर खाद बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। और अगर हम सारा किचन वेस्ट डालकर ऊपर से इस तरह मिट्टी से कवर करके इसे ढक कर रख देते हैं तो जो खाद बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। बार बार किचन वेस्ट डालते रहने से होता ये है कि नीचे की खाद तो हमें तैयार मिलती हैं और ऊपर वाले जो छिलके होते हैं वो डिकम्पोस्ट हो ही नहीं पाते, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे आधा खाना पका हुआ और आधा कच्चा हो। और इस खाद को अभी हम ढक कर रख देंगे बनने के लिए, तो इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि छिलकों में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है और ये खाद मैंने सर्दियों में बनने के लिए रखी थी। आप चाहें तो इसमें मट्ठा भी पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मिट्टी की लेयर डाल रही हूँ और बाकी जो सामान डाला है वो भी आपने देखा है, तो उसी से खाद बढ़िया और जल्दी बन जाती है। इस खाद को बनने के लिए रखने के कुछ दिन बाद से ही हम अलटते पलटते रहेंगे, यानी कि ऊपर वाली खाद नीचे और नीचे वाली ऊपर, इस तरह से पलटते रहेंगे। इस तरह पलटने से खाद जल्दी बन जाती है। अगर आप खाद किसी छोटे डिब्बे में बना रहे हैं तो उसे आप किसी बड़े, आपका कोई गमला है उसमें रख दें ताकि जब खाद बनती रहे और उसमें जो लिक्विड निकले वो आपके प्लांट को डायरेक्ट ही मिलता रहे। लेकिन खाद मैं इस बड़े ड्रम में बना रही हूँ तो इसमें मैंने काफ़ी सारी मिट्टी की लेयर और कुछ सूखे पत्ते और कुछ गत्ते के पीस डाली हैं। जो भी लिक्विड निकलेगा वो इनमें ही समा जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। सर्दियों में देखिए खाद बनने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, तो ये खाद मैंने सर्दी में बनाना शुरू किया था, लेकिन देखिए जैसे ही फरवरी का एंड यानी कि मार्च की शुरुआत होती है तो खाद बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। तो अब ये मेरी खाद बनकर तैयार हो चुकी है क्योंकि मैंने इसे सर्दियों में बनाना शुरू किया था। तो ये देखिए ड्रम पूरा ये भरा हुआ है खाद का, क्योंकि मैं पूरी सर्दियों के किचन वेस्ट था मेरे घर का वो डाला है और जो अड़ोस पड़ोस से मुझे किचन वेस्ट मिलता रहा वो भी मैं इसमें डालती रही। तो खाद अभी देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है और इस खाद में बिल्कुल भी कोई बदबू वगैरह नहीं आ रही है। और ये एक दूसरा ड्रम है मेरा खाद का, ये आधा ही है क्योंकि इसमें मैंने किचन वेस्ट कम डाला था, कुछ छोटे गमलों में भी डाला था और उसमें बाद में मैंने प्लांट लगा दिए। ये खाद देखिए मुझे ना थोड़ी सी गीली लग रही थी, तो फिर मैंने एक प्लास्टिक की शीट बिछाकर उसमें इस खाद को पूरा फैलाकर डाल दिया ताकि ये खाद
1 से 2 दिन के लिए थोड़ा सूख जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। इस खाद में देखिए आपको ये जो कुछ डंडियां सी नज़र आ रही हैं ना, ये जो मैंने कुछ प्लांट डाले थे सूखे हुए अपने गार्डन के, ये उनकी डंडियां हैं जो डिकम्पोस्ट नहीं हुई, लेकिन बाकी जितना भी कचरा था वो सब डिकम्पोस्ट हो चुका है। आप चाहें तो इस खाद को छानकर प्लांट ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं इस खाद को छानूंगी नहीं, बल्कि 2 दिन धूप में सुखाने के बाद इसी तरह से जो प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करूंगी उसी में इसका ऐसे ही इस्तेमाल करूंगी। किचन वेस्ट से तैयार ये खाद हमारे पौधों के लिए एक काला सोना है। ये बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर खाद हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसी तरीके से आप भी अपने पौधों के लिए किचन के कचरे से खाद बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।